ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग का ज्ञान। और ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी के यूट्रस पार्ट 2 में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे यूट्रस का पार्ट 2। यूट्रस के पार्ट 2 में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेवलपमेंट, कि यूट्रस का डेवलपमेंट कैसे होता है। आओ चर्चा करते हैं यूट्रस के डेवलपमेंट में। ओके, यूट्रस के डेवलपमेंट से पहले हमको समझना पड़ेगा देयर इज अ 3 जर्म लेयर। कितनी लेयर होती है, कितनी जर्म लेयर होती है? देयर इज अ 3 जर्म लेयर। जो फर्स्ट जर्म लेयर होती है दैट इज योर एक्टोडर्म, सेकंड होती है आपकी एंडोडर्म, और द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट जिसका हमें अभी काम है दैट इज योर मीजोडर्म। ओके, पहला क्वेश्चन कि भाई आपका यूट्रस का डेवलपमेंट कौन सी जर्म लेयर से होता है, तो योर करेक्ट आंसर इज योर मीजोडर्म। नाउ लेट डिस्कस कि हाउ मीजोडर्म से आपका डेवलपमेंट होता है यूट्रस का, डिस्कस करते हैं। ओके, सपोज करो दिस इज योर फीटस, है ना, और अप्रॉक्स 6 से 7 वीक में, पहले समझना, अप्रॉक्स 6 से 7 वीक में आपका ओके ये है आपकी नेफ्रोजेनिक डक्ट। इस डक्ट का नाम है नेफ्रोजेनिक डक्ट। इस डक्ट का नाम क्या है? नेफ्रोजेनिक डक्ट। इस डक्ट से एक और द वेरी इंपॉर्टेंट डक्ट निकलती है, लाइक दैट। एक डक्ट निकलती है जिसका नाम है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। इससे एक इंपॉर्टेंट डक्ट निकलती है, द डक्ट नेम एज अ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। ये सब कब हो रहा है? 6 से 7 वीक में। नाउ अब द वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से आपकी एक और इंपॉर्टेंट, इसके लैटरल पार्ट से एक और इंपॉर्टेंट डक्ट निकलती है। वैसे तो 2 डक्ट निकलती है, थोड़ा सा इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे। एक आपकी निकलती है मुलेरियन डक्ट, एक आपकी डक्ट निकलती है दैट इज योर मुलेरियन डक्ट, और दूसरी जो डक्ट निकलती है, मैं दूसरा कलर यूज कर देता हूं, दूसरी जो आपकी डक्ट निकलती है दैट इज योर वॉल्फियन डक्ट। वॉल्फियन डक्ट, देखो कौन कौन सी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से कौन सी डक्ट निकली? एक निकली आपकी मुलेरियन डक्ट और दूसरी निकली आपकी वॉल्फियन डक्ट। नाउ, और आपका जो क्वेश्चंस है कि यूट्रस का डेवलपमेंट कौन सी डक्ट से होता है, तो कौन सी डक्ट से होता है? मुलेरियन डक्ट से, ठीक है। नाउ अब थोड़ी सी चीजों को समझते हैं कैसे मुलेरियन डक्ट आपका यूट्रस का डेवलपमेंट करता है। नाउ अब मैं यहां पे आ रहा हूं, तो मुलेरियन डक्ट हो गया। मुलेरियन डक्ट में अभी आपको बना रहा हूं, यहां पे मैं मुलेरियन डक्ट ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, देयर इज अ 2 मुलेरियन डक्ट। कितनी मुलेरियन डक्ट होती है? 2। जो अपर एंड होता है मुलेरियन डक्ट का, उसको बोलते हैं क्रेनियल एंड, और इस वाले एंड को बोलते हैं क्यूडल एंड, ठीक है। नाउ 6-7 वीक के बाद ये मुलेरियन डक्ट ऐसे डेवलप होती है, ये ओपन होता है, ये आपका क्लोज होगा बाद में। नाउ इसके बाद सेकंड डायग्राम देखते हैं। ये मुलेरियन डक्ट धीरे धीरे पास में आती रहती है, लाइक दैट। ओके, और फिर ये मुलेरियन डक्ट लास्ट में जाके आपकी ऐसी हो जाएगी, और बीच में आपका एक सेप्टम रहता है। एट द 20 वीक, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, एट द 20 वीक ये जो आपका सेप्टम है, ये जो सेप्टम है वो बिल्कुल चला जाएगा कौन से वीक पे? 20 वीक पे। और फाइनली आपकी जो स्ट्रक्चर्स बनेगी वो बनेगी लाइक दैट। 2 तो आपकी फैलोपियन ट्यूब बनेगी, एक आपका यूट्रस बनेगा, एक आपकी सर्विक्स बनेगी, और यही 2/3 पार्ट ऑफ वेजाइना भी आपका मुलेरियन डक्ट बनाता है।
ओके, सो ये कुछ है आपका मुलेरियन डक्ट, कैसे डेवलपमेंट हुआ आपके यूट्रस का। फिर से समझना, दो मुलेरियन डक्ट, एक जो एंड है दैट इज अ क्रेनियल एंड दूसरा है दैट इज अ क्यूडल एंड। नाउ ये धीरे धीरे मुलेरियन डक्ट पास में आती है और लाइक कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है। एट द 20 वीक, मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूं, एट द 20 वीक ये आपका सेप्टम डिसअपियर होने लगता है इंट्रायूटेराइन, 5वें महीने में इंट्रायूटेराइन या 20 वीक। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एम्ब्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 20 वीक के बाद आपके पास दो तो क्या हो जाएगी, फैलोपियन ट्यूब, एक यूट्रस, एक सर्विक्स और अपर 2/3 पार्ट ऑफ वजाइना, जो कौन बनाता है आपका मेसोडर्म लेयर मुलेरियन डक्ट। क्लियर है। नाउ ये है आपका मेसोडर्म। थोड़ा सा और मैं डीप जाना चाह रहा हूं कैसे क्या क्या हो रहा है। ओके, ओके, सो हम उसको दूसरे तरीके से समझते हैं। एट द 5 वीक, एट द एंड ऑफ 5 वीक या एट द 5 वीक, देखो गोनाडल रीच से अब आपके गोनाड्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। नाउ सपोज करो दैट्स आपके जो गोनाड बने हैं वो टेस्टिस हैं। एक चीज ये देख सकते हैं, अगर मेल है तो टेस्टिस है और फीमेल है तो आपका क्या बनेगा, ओवेरी। क्लियर है। नाउ अगर टेस्टिस है तो टेस्टिस में आपके दो तरीके के सेल्स होती हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट, दो तरीके के सेल्स होती हैं। पहली सेल जो होती है जिसको हम बोलते हैं दैट इज योर लीडिंग सेल, लीडिंग सेल। देखो अगर टेस्टिस है इन द सेंस कि क्रोमोसोम नंबर XY है और Y के लॉन्ग आर्म में आपके वॉल्फियन डक्ट होती है। अगर टेस्टिस बन रहा है तो क्या कौन सी सेल्स होगी, पहले लीडिंग सेल्स और दूसरी सेल होती है आपकी सर्टोली सेल, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर सर्टोली सेल में एक स्पेशल टाइप ऑफ फैक्टर होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ ये सर्टोली सेल हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम है AMH, दैट इज योर एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है, आपकी मुलेरियन डक्ट को बनने नहीं देता है। किसको नहीं बनने देता है, मुलेरियन डक्ट को। और अगर मुलेरियन डक्ट नहीं बनी दोस्तों तो आपका यूट्रस नहीं बनेगा, फैलोपियन ट्यूब नहीं बनेगा। क्लियर है। तो इस वजह से भी मेल में आपके यूट्रस क्या फैलोपियन ट्यूब और ओवेरीज नहीं बनती है। नाउ लीडिंग सेल भी एक स्पेशल काइंड ऑफ हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा टी की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन ये हेल्प करता है आपके वॉल्फियन डक्ट के फॉर्मेशन में, जिससे आपके टेस्टिस बनेंगे, एपिडाइमिडीज बनेगी, स्पर्मेटिक कॉर्ड बनेगी, किससे, वॉल्फियन डक्ट से। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि भाई मुलेरियन डक्ट से तो आपके यूट्रस, देन फैलोपियन ट्यूब, देन फैलोपियन ट्यूब, अपर सर्विक्स, अपर 2 पार्ट ऑफ वेजाइना और वॉल्फियन डक्ट्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस, एपिडाइमिडीज एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो देयर आर द सर्टेन थिंग्स जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ओके, सो नाउ ये था हमारा डेवलपमेंट मेनली आपका हो रहा था मेसोडर्म जर्म लेयर से, फीमेल में यूट्रस और आपके फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और 2/3 अपर पार्ट ऑफ वेजाइना जो आपका बन रहा था किससे, मुलेरियन डक्ट से। मेल में जो डक्ट होती है उस डक्ट का नाम है वॉल्फियन डक्ट। मेल में एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है जिसकी वजह से आपकी मुलेरियन डक्ट नहीं बनती है। नाउ आई एम कमिंग माय सेकंड टॉपिक दैट इज योर एबनॉर्मलिटीज, है ना। तो एबनॉर्मलिटीज को समझते हैं। सबसे पहले एबनॉर्मलिटीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं दैट इज द मुलेरियन जेनेसिस। मुलेरियन जेनेसिस ये मेरी फर्स्ट एबनॉर्मलिटीज है, दैट इज द मुलेरियन जेनेसिस। होता क्या है समझना,
What is the Mullerian agenesis? Mullerian in the sense Mullerian duct, agenesis, genesis का मतलब होता है फॉर्मेशन और मतलब absent, जब Mullerian duct बने ही नहीं, that is the Mullerian agenesis। तो अगर Mullerian duct नहीं बन रही है, सपोज करो that is Mullerian duct आपकी absent है, तो क्या आपका यूट्रस बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, यूट्रस नहीं बनेगा। फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल नहीं बनेगी, आपकी सर्विक्स नहीं बनेगी, और अपर 2/3 पार्ट ऑफ वेजाइना भी आपका नहीं बनेगा। मतलब ये आपका कुछ भी नहीं बनेगा। मुलेरियन अजेनेसिस को, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, मुलेरियन अजेनेसिस को ही बोलते हैं MRKH सिंड्रोम। क्या होता है MRKH सिंड्रोम? MRKH दैट इज द मेयर रॉकिनटेंस्की हाउजर सिंड्रोम। इसका मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं, लेकिन ठीक है, लेकिन है MRKH सिंड्रोम। मुलेरियन अजेनेसिस का दूसरा नाम है MRKH सिंड्रोम, मेयर रॉकिनटेंस्की काउजर हाउजर सिंड्रोम, और इसी को बोलते हैं वेजाइनल अजेनेसिस। देखो भाई, आपके कितने नाम हो गए? द फर्स्ट दैट इज द मुलेरियन अजेनेसिस, जिसमें आपका यूट्रस एब्सेंट होगा, मुलेरियन डक्ट ही नहीं बनेगी, तो आपके कोई इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन नहीं पाएंगे। लाइक आपका यूट्रस नहीं बनेगा, फैलोपियन ट्यूब नहीं बनेगी, सर्विक्स नहीं बनेगी, और अपर 2/3 पार्ट ऑफ वेजाइना भी नहीं बनेगी। इसी को बोलते हैं MRKH सिंड्रोम, इसी को बोलते हैं वेजाइनल अजेनेसिस। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको मुलेरियन अजेनेसिस है, उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ कंजेनाइटल एनोमलीज रहती है, जो होती है आपकी रेनल अजेनेसिस। या तो रेनल आपकी किडनी बनेगी नहीं, अगर बनती भी है तो वो किडनी माल फॉर्म बनेगी, और किडनी का जो शेप होगा वो होगा आपका हॉर्स शू शेप किडनी। देखो भाई, मैं कहना क्या चाह रहा हूं भाई, जो मुलेरियन अजेनेसिस है उसकी वजह से कंजेनाइटल मालफॉर्मेटी रहती है फीमेल में, जो रहती है रेनल अजेनेसिस। या तो किडनी बनेगी नहीं, और किडनी बनेगी या बनी भी सही तो किस शेप की बनेगी? हॉर्स शू शेप किडनी। दैट इज योर फर्स्ट एबनॉर्मलिटी, दैट इज द मुलेरियन अजेनेसिस। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड एबनॉर्मलिटीज, दैट इज योर यूनिकॉर्नेट यूट्रस। आओ चर्चा करते हैं दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भाई ये नहीं करना तो मत करिए। ओके, यूनिकॉर्नेट यूट्रस मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है एक, है ना, यूनि का मतलब एक होता है, बाई का मतलब दो होता है ना। नाउ यहां पे इस एबनॉर्मलिटीज में होता क्या है, आपकी जहां दो मुलेरियन डक्ट बननी होती है वहां पे सिर्फ एक ही मुलेरियन डक्ट बनती है। ये वाली मुलेरियन डक्ट क्या होती है? अब्सेंट होती है, मतलब ये वाली मुलेरियन डक्ट नहीं बनती है। अब इससे होगा क्या भाई, ये वाली मुलेरियन डक्ट एक ही बनी तो ये अपनी एक तो फैलोपियन ट्यूब बनाएगी, अपना ये यूट्रस बनाएगी, यही सर्विक्स बनाएगी, और यही थोड़ा बहुत वेजाइना बनाएगी। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि ओके, यूनिकॉर्नेट में सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब कितनी बनती है? एक क्या बनी आपकी? फैलोपियन ट्यूब। ये जो यूट्रस है वो पूरा नहीं बनता, क्योंकि आधा यूट्रस एक मुलेरियन डक्ट बनाती है, आधा यूट्रस दूसरा मुलेरियन डक्ट बनाती है। तो इसकी वजह से जो यूट्रस बनेगा वो कैसा बनेगा? हाफ। तो सर्विक्स भी कैसी बनेगी? ऑब्वियस है, हाफ, है ना। तो ये होता है आपका यूनिकॉर्नेट यूट्रस, जिसमें एक मुलेरियन डक्ट एब्सेंट रहती है और एक ही मुलेरियन डक्ट होती है। एक मुलेरियन डक्ट की वजह से फैलोपियन ट्यूब कितनी बनती है? एक। यूट्रस जो बनेगा वो क्या बनेगा? हाफ बनेगा। ये तो अपना बना, लेकिन जो दूसरी मुलेरियन डक्ट आने वाली होती है, जो उसके साथ फ्यूज होने वाली है, वो फ्यूज नहीं होती है, और हाफ ही आपकी क्या बनेगी? सर्विक्स बनेगी, और हाफ आपका क्या बनेगा? वेजाइना। तो दैट इज योर यूनिकॉर्नेट यूट्रस। आओ डिस्कस करें द सेकंड एबनॉर्मलिटीज, that is the uterus didelphys। यूट्रस डाइडेल्फिस में क्या होता है? सी, एक मुलेरियन डक्ट ये रही, दूसरी मुलेरियन डक्ट ये रही, है ना। इस मुलेरियन डक्ट ने अपना यूट्रस बनाया, अपनी सर्विक्स बनाई, अपनी वेजाइना बनाई। इसने अपना बनाया यूट्रस, अपनी सर्विक्स, अपनी वेजाइना। क्लियर है? ओके।
नॉर्मली होता क्या है, एट द 7-8 वीक के बाद ये मुलियन डक्ट पास में आती है और 12 वीक के पास ये दोनों मुलियन डक्ट आपस में फ्यूज हो जाती है और एट द 20 वीक, जैसा मैंने पहले के लेक्चर में बताया था, एट द 20 वीक ये जो आपका सेप्टम है वो भी डिसअपियर हो जाता है, जिसकी वजह से दो तो मुलियन डक्ट बनती है, एक यूट्रस बनता है, एक सर्विक्स बनती है और एक ही वेजाइना बनती है। लेकिन इन यूट्रस डाइडेल्फिस में आप देखिएगा कि ये जो मुलियन डक्ट है वो फ्यूज नहीं हो पाती है। अगर मुलियन डक्ट फ्यूज नहीं हो पा रही है तो ऑब्वियस है दो तो आपकी फैलोपियन ट्यूब रहेगी, FT, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस किसने बने, दैट इज 1, दैट 2, दो क्या बने आपके यूट्रस, दो ही क्या बनी सर्विक्स और दो ही क्या बनी वेजाइना, दैट इज द यूट्रस डाई, मतलब दो, है ना। यहां पे हर चीज क्या बनी आपकी डबल, यूट्रस सॉरी फैलोपियन ट्यूब कितनी बनी 2, यूट्रस कितने बने 2, सर्विक्स कितनी बनी 2 और वेजाइना भी कितनी बनी 2। दैट्स एब्नॉर्मलिटी इज नोन एज द यूट्रस डाइडेल्फिस। क्लियर है। बढ़ते हैं हम थर्ड। अच्छा, मैं इसका इमेज, इसकी जो इमेजेस हैं वो इस जो वीडियो है उसमें मैं ऐड कर लूंगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम इमेज बेस में पूछा जाता है कि भाई ये कौन सा यूट्रस है, ये इस यूट्रस का क्या नाम है, तो मैं वो इमेज अंदर ऐड कर लूंगा। ठीक है। सो थर्ड एबनॉर्मलिटीज जिसका नाम है यूट्रस, थर्ड एबनॉर्मलिटीज दैट इज अ यूट्रस बाइकॉर्नेट यूनिकॉलिस। ओके, इसमें समझना होता क्या है, यूट्रस बाइकॉर्नेट यूनिकॉलिस में दैट इज अ मुलियन डक्ट। अच्छा, पहले समझते होता क्या है। इसमें आपके यूट्रस कितने रहते हैं 2, यूट्रस कितने रहते हैं 2, लेकिन सर्विक्स और वेजाइना, सर्विक्स एंड वेजाइना आपस में फ्यूज हो जाते हैं। मतलब यहां पे पॉइंट समझना, आपकी सर्विक्स और वेजाइना फ्यूज हो गया, मतलब सर्विक्स कितनी रहेगी 1, वेजाइना भी कितनी रहेगी 1, लेकिन आपके यूट्रस कितने रहेंगे यहां पे 2, है ना। स्ट्रक्चर से समझते हैं। सी दैट इज अ 1 मुलियन डक्ट, अनदर मुलियन डक्ट। मेरा थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं है, लेकिन आप ठीक है थोड़ा सा कम, अच्छा मैं इमेज डाल दूंगा, डोंट वरी, लाइक दैट, हाउ ब्यूटीफुल। ठीक है, थोड़ा सा उसको और खूबसूरत बना दिया जाए। ओके, समझना क्या कहना चाह रहा हूं। बाइकॉर्नेट यूनिकॉलिस में यूट्रस कितने हैं 2, 1 और 2, है ना। यहां पे आपकी सर्विक्स और वेजाइना दोनों आपके फ्यूज हो चुके हैं, इन द सेंस एक सर्विक्स रहेगी और एक ही क्या रहेगा वेजाइना, दैट इज द यूट्रस बाइकॉर्नेट। यूट्रस कितने हैं बाइकॉर्नेट, लेकिन यूनिकॉलिस, सर्विक्स और वेजाइना आपकी एक है, दैट इज द यूट्रस बाइकॉर्नेट यूनिकॉलिस। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट, इसी में मैं थोड़ा समझा देता हूं। नेक्स्ट आपका है जो फोर्थ एबनॉर्मलिटीज है, दैट इज अ यूट्रस बाइकॉर्नेट बाइकॉलिस। यूट्रस बाइकॉर्नेट बाइकॉलिस। देखो इसमें क्या होता है, इसमें समझना, इसमें जो आपकी वेजाइना है वो तो फ्यूज हो जाती है, वेजाइना क्या हो जाती है फ्यूज हो जाती है, लेकिन आपका यूट्रस फ्यूज नहीं हो पाता, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, आपकी सर्विक्स भी फ्यूज नहीं हो पाती है। मतलब इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, वेजाइना कितनी बनेगी आपकी सिंगल, यूट्रस कितने बनेंगे 2, सर्विक्स भी कितनी बनेगी 2। ठीक है, यूट्रस बाइकॉर्नेट बाइकॉलिस, 2 यूट्रस 2 सर्विक्स। क्लियर है। लेट्स डायग्राम में बना के दिखाता हूं आपको। दिस इज योर मुलेरियन डक्ट, दिस इज यूट्रस, यहां वाली मुलियन डक्ट, इसका यूट्रस, लुक एट दिस। ओके, समझना यहां पे यूट्रस कितने बने 1 और 2, सर्विक्स की कितनी बनी 1 और 2, लेकिन वेजाइना कितनी बनी सिंगल, है ना। सो इन बाइकॉर्नेट यूट्रस में मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूं, हमेशा वेजाइना कितनी रहेगी सिंगल, लेकिन यूट्रस बाइकॉर्नेट यूनिकॉलिस में सर्विक्स और वेजाइना
फ्यूज हो गई, तो यहाँ पे आपकी सर्विक्स सिंगल बनी थी, यूट्रस बाइकॉलिस में सिर्फ और सिर्फ कौन फ्यूज हो जाता है, वेजाइना, लेकिन कौन नहीं हो पाता, सर्विक्स और यूट्रस, जिसकी वजह से यूट्रस भी कितने बनते हैं, 2, सर्विक्स की कितनी बनती है, 2, ठीक है, दैट इज अ यूट्रस बाइकॉर्नेट बाइकॉलिस। सो द नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूट्रस, और उसी को बोलते हैं सब सेप्टेट यूट्रस, सब सेप SEP सब सेप्टेट यूट्रस, ठीक है। नाउ इसमें होता क्या है, सी आपको याद होगा कि 2 मुलियन डक्ट थी, मुलियन डक्ट एट द 20 वीक, ये दोनों ऐसे एक बनाती हैं और लाइक ये, तो ये जो सेप्टम होता है वो आपके 20 वीक में या 5 महीनों में फ्यूज डिसअपियर हो जाना चाहिए, लेकिन इन सेप्टेट यूट्रस में ये जो सेप्टम था वो डिसअपियर नहीं हो पाता और ये सेप्टम ऐसे ही बना रहता है। तो आप देखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब आपकी 2 रहती है, नॉर्मल यूट्रस भी नॉर्मल रहता है, सर्विक्स भी नॉर्मल रहती है, और इवन आपका वेजाइना वाला पार्ट भी नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, बीच में एक आपका क्या रहता है, सेप्टम, दैट्स कॉल्ड योर सेप्टेट यूट्रस। यही इमेज आपके भोपाल एम्स में आ चुकी है, और इसी से 2 और मैं क्वेश्चंस आपको समझाना चाह रहा हूं। इट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली, अगर यूट्रस की मैं अगर मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली की बात करूं तो वो आपकी कौन सी है, सेप्टेट यूट्रस की एनोमली है, आपकी कौन सी है, सेप्टेट यूट्रस की। और सेकंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कॉज ऑफ एबॉर्शन। अगर एबॉर्शन का अगर आप कंजेनाइटल कॉज का मोस्ट कॉमन कारण पूछेंगे तो दैट द करेक्ट आंसर इज योर सेप्टेट यूट्रस। ये है आपका सेप्टेट यूट्रस। फाइनली मैं बढ़ता हूं मेरे नेक्स्ट एबनॉर्मलिटीज में, दैट इज योर आरुक्वेट यूट्रस। आरुक्वेट यूट्रस, इन आरुक्वेट यूट्रस में होता क्या है, इट इज जो आपका देखो आपका यूट्रस है, ये दिस इज योर यूट्रस, थोड़ा सा मैं नीचे नहीं जाना चाह रहा हूं ताकि दिखेगा नहीं आपको। ओके, यूट्रस में आपका अपर थोड़ा सा डोम शेप, क्योंकि मैंने यूट्रस के आपके पहले बताया था जो फंडस होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा डोम शेप होता है ना, लेकिन इन आरुकेट यूट्रस में ये आपका फंडस फॉर्म नहीं हो पाता है, फंडस आपका फॉर्म नहीं हो पाता है। तो ये जो यूट्रस का अपर पोर्शन है वो थोड़ा सा आपका फ्लैट रहेगा, जिसको हम फ्लैट यूट्रस भी कह सकते हैं, दैट इज योर आरुकेट यूट्रस। अमेरिकन ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट इन्हीं को क्लास में डिवाइड करती है, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 एंड क्लास 6। जो मैंने 6 एबनॉर्मलिटी बताई वो आपकी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में डिवाइड करते हैं। दैट इज द आरुकेट यूट्रस, दैट इज योर सेप्टेट यूट्रस। ठीक है, बढ़ता हूं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर लिगामेंट, है ना। तो हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अब, लिगामेंट्स। ओके, व्हाट इज द लिगामेंट? लिगामेंट अ सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्या है ये, एक तरीके के सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट द यूट्रस। लिगामेंट क्या है, एक सीरीज एक स्ट्रक्चर्स की जो किसको सपोर्ट करती है, यूट्रस को। तो लिगामेंट्स को यहां पे मैं दूसरा मैं हेडिंग डाल सकता हूं, सपोर्ट ऑफ यूट्रस। सपोर्ट ऑफ यूट्रस इन द सेंस कि भाई देखो, यूट्रस एक तरीके का आपका मोबाइल ऑर्गन है। मोबाइल ऑर्गन इन द सेंस कि जब डिलीवरी होती है तो बच्चे के साथ, फीटस के साथ, बेबी के साथ यूट्रस भी बाहर आ सकता है, लेकिन देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स जो यूट्रस को अपनी पोजीशन पे बांध के रखते हैं। मैं ऐसा कहूं, कुछ ऐसी रस्सियां होती है जो यूट्रस को अपनी जगह पे बांध के रखती है, दैट्स वी आर कॉल्ड द लिगामेंट ऑफ यूट्रस या सपोर्ट ऑफ यूट्रस। ओके, अगर मैं यूट्रस के सपोर्ट को देखूं तो यूट्रस के 2 तरीके के सपोर्ट होते हैं। पहला सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट, that is your peritoneal ligament, peritoneal ligament, और दूसरे होते हैं आपके फाइब्रो मस्कुलर लिगामेंट। देखो,
पेरिटोनियल लिगामेंट, नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है ये लिगामेंट किससे बनेंगे? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से। ये इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं देते, नॉट मच प्रोवाइड द सपोर्ट, नॉट मच प्रोवाइड द सपोर्ट। लेकिन फाइब्रोमस्कुलर जो लिगामेंट होते हैं, जिसको हम मैकेनिकल लिगामेंट भी बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड द मैकेनिकल लिगामेंट। और दोस्तों दैट इज द एक्चुअल सपोर्ट। देखो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो दिखावा करते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं, और एक एक्चुअल सपोर्ट करते हैं। तो देयर आर द दिखावे वाला सपोर्ट और दैट इज योर एक्चुअल सपोर्ट, है ना। तो ये मेनली आपका एक्चुअल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पेरिटोनियल लिगामेंट होंगे और मैकेनिकल लिगामेंट होंगे। पेरिटोनियल लिगामेंट जो इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, बस खड़े रह के देखते हैं हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं। एक वो लोग होते हैं जो आपका फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट होते हैं, एक्चुअल सपोर्ट करते हैं। ओके, तो इसकी मैं बात करूं तो फर्स्ट एंटीरियरली जो यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो होता है आपका यूटेरो वेसिकल पाउच। वैसे मैं इस पाउच को पहले बता चुका हूं, आप मेरे पार्ट 1 में देखना कहां होता है यूट्रोवेसिकल पाउच। मैं अभी और थोड़ा डिस्कस करूंगा। एंटीरियर यूट्रोवेसिकल पाउच, पोस्टीरियरली आपका होता है रेक्टो यूटेराइन पाउच, रेक्टो यूटेराइन पाउच। और लैटरली द वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हमको पढ़ना है, लैटरली दैट इज योर ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। नाउ अगर मैं एक्चुअल लिगामेंट्स की बात करूं तो एक्चुअल लिगामेंट में सबसे पहला होता है आपका राउंड लिगामेंट, सेकंड होता है आपका ट्रांसवर्स लिगामेंट, तीसरा होता है आपका प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, सभी चीजें लाल से कर दी, लिख दी मतलब। चौथा होता है आपका यूट्रो सैक्रल लिगामेंट। तो देयर इज अ लिगामेंट, एक होता है पेरिटोनियल लिगामेंट, एक होता है फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट। इसमें हम पढ़ेंगे ब्रॉड लिगामेंट को अच्छे से, और इन लिगामेंट को तो हम देखेंगे ही देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द ब्रॉड लिगामेंट, है ना। देखो भाई पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर ब्रॉड लिगामेंट। ओके, ब्रॉड लिगामेंट को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं कहां पे होता है आपका ब्रॉड लिगामेंट। So here is your ovary, this is your ovarian ligament. Okay, now इधर आपकी है, ये है आपकी पेल्विक वॉल, ये है आपकी पेल्विक वॉल, ठीक है। सो लाइक दैट ये है आपका कंप्लीट एक ब्रॉड लिगामेंट। क्या होता है पहले वो समझते हैं, व्हाट इज द ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट एक पेरिटोनियल की शीट होती है जो कंप्लीट आपके यूट्रस को कवर करके रखती है ना। एक तरीके की किसकी शीट है? पेरिटोनियल की शीट है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की शीट है जो उसको कंप्लीट कवर करके रखती है। अगर आप डायग्राम में देखो तो ये कंप्लीट ऐसे ढका हुआ रहता है, दैट इज योर ब्रॉड लिगामेंट, है ना। ब्रॉड लिगामेंट भी आपके तीन तरीके के होते हैं। पहला ब्रॉड लिगामेंट का तो टाइप है दैट इज अ मीजो ओवेरियन, सेकंड होता है मीजो साल्फिंक्स, और तीसरा होता है मीजो मैट्रियम, ठीक है। ओके, मीजो ओवेरियन जो आपका ओवेरी को ऊपर से ढक के रखता है, दैट इज अ मीजो ओवेरियन। मीजो साल्फिंक्स ये है आपका मीजो साल्फिंक्स, ये वाला जो आपको यहां पे एक लिगामेंट दिखेगा दैट इज योर मीजो साल्फिंक्स। और ये वाला
दिस लिगामेंट, यहां पे जो ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट होता है, दैट्स योर कॉल्ड द मीजोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम, दैट इज योर ब्रॉड लिगामेंट। एक शीट है जो कंप्लीट पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की, जो कंप्लीट यूट्रस को ऐसे ढक के रखती है। क्लियर है? नाउ इट इज द क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो इट इज द वाइडेस्ट लिगामेंट ऑफ यूट्रस, इट इज द वाइडेस्ट लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। क्लियर है? तो समहाउ इट इज योर ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे दैट इज योर राउंड लिगामेंट, दैट इज एक्चुअल लिगामेंट। ठीक है, नाउ सेकंड जो हमारा लिगामेंट है दैट इज योर राउंड लिगामेंट। ठीक है, राउंड लिगामेंट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज योर फैलोपियन ट्यूब, दैट इज द यूट्रस। ओके, सो राउंड लिगामेंट ये बिल्कुल आपके रस्सियों की तरह लिगामेंट होते हैं। अच्छा, इसका दूसरा नाम है लिगामेंट ऑफ टेरिस हिस्टेरिकस, हिस्टेरिकस एक आपका होता है लिगामेंट ऑफ टेरिस, अम्बिलिकल आर्टरीज का जो रिमेनेंट होता है दैट इज द लिगामेंट ऑफ टेरिस हेपेटिकस, लेकिन इसका नाम क्या, लिगामेंट ऑफ टेरिस हिस्टेरिकस। ठीक है, ओके, तो राउंड लिगामेंट लाइक ऐसे होता है, दिस इज योर राउंड लिगामेंट। ठीक है, ये आपके इनिशिएट कहां से होता है, तो ये है आपकी यूट्रस की लेटरल वॉल, है ना, ये है आपकी, मैं इसको एंटीरियर व्यू से बता रहा हूं, मैं आपको इसका लेटरल व्यू भी बताऊंगा। तो लेटरल वॉल ऑफ यूट्रस से निकलता है ये, और ये कंटिन्यू होता है। मैं एक बार यहां पे ओवेरी भी बना लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे। देखो यार, मेरे डायग्राम थोड़े से बुरे हैं, लेकिन मैं आपको इमेज में और अच्छे से डाल दूंगा, है ना, इमेज में इसमें ऐड कर दूंगा। ओके, दैट इज योर राउंड लिगामेंट, और ये लेटरल वॉल ऑफ यूट्रस से निकलते हैं, और ये निकल के यहाँ पे आपकी एक मसल्स होती है दैट इज अ लेबिया माइनस मसल्स, लेबिया माइनस मसल्स पे जाके ये अटैच होता है। ये मैंने आपको उसका एंटीरियर व्यू बताया। लेट्स डील विद द लेटरल व्यू, जो एक्चुअल उसका लेटरल व्यू है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दैट इज योर यूट्रस, दैट इज योर यूट्रस। ठीक है, आगे की तरफ यहां पे समझो है आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस, ये है आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस, ये है आपका यूट्रस। ठीक है, और एट द बैकवर्ड पीछे की तरफ आप देखेंगे ओके, ठीक है, ये है आपका सैक्रम वाला पार्ट। ठीक है, तो ये है आपका, ये है ब्लैडर। ठीक है, ये है आपका ब्लैडर, ये है आपका यूट्रस, ये है सैक्रम, और ये है प्यूबिस सिम्फाइसिस। क्लियर है? ओके, लेटरल व्यू दिख रहा है आपको अच्छे से, है ना। तो अब लेटरली में आप राउंड लिगामेंट देखोगे तो ये है आपका लेटरल सरफेस ऑफ यूट्रस। तो यहां से राउंड लिगामेंट निकलता है लाइक दैट, और ऐसे आके यहाँ पे होती है आपकी ये एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, और यहीं यहाँ पे होती है आपकी लेबिया माइनस मसल्स। तो ये जो लिगामेंट है, दिस लिगामेंट, ये जो रस्सी के आकार का है, ये है आपका राउंड लिगामेंट। ये कौन सा लिगामेंट है? राउंड लिगामेंट। क्लियर है? नो, तो राउंड लिगामेंट लेटरल वॉल से निकलता है, कहां अटैच होता है? लेबिया माइनस मसल्स पे। ये आपके यूट्रस के एंटेरो लैटरल डेविएशंस को रोकता है। एंटेरो मेनली तो एंटीरियर डेविएशन को रोकता है, लेकिन पूरा देखें तो एंटेरो लैटरल डेविएशन को। इसका मतलब क्या है कि यूट्रस को आगे की तरफ और लेटरल की तरफ, देखो ये है आपका आगे और ये है लेटरल, तो उसको आगे और लेटरल झुकने से कौन रोकता है? आपका राउंड लिगामेंट। यहां पे आप लेटरल व्यू में भी देख सकते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज योर लेटरल व्यू। क्लियर है? देखो ये है आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस,
ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इज दैट लेटरल वॉल से यूट्रस से निकलता है, लेबिया माइनस में अटैच होता है और एंटेरोलैटरल डेविएशन को रोकता है। बढ़ता हूं मैं अपने नेक्स्ट लिगामेंट में, बढ़ते हैं नेक्स्ट लिगामेंट में। नेक्स्ट लिगामेंट अपना है दैट इज योर ट्रांसवर्स लिगामेंट। नेक्स्ट लिगामेंट जो मेरा है, मैं तीसरा बोलूंगा, दैट इज योर ट्रांसवर्स लिगामेंट। इसी लिगामेंट को बोलते हैं कार्डिनल लिगामेंट। इसी लिगामेंट को बोलते हैं मैकेन रोड्स लिगामेंट, मैकेन रोड्स लिगामेंट। ठीक है। नाउ समझना ट्रांसवर्स लिगामेंट कैसे होता है। दैट इज योर लवली यूट्रस। ब्यूटीफुल डायग्राम तो नहीं होता है मेरा, लेकिन कोशिश करता हूं मैं। मेरे दोस्तों ने भी कहा है कि भाई तेरा सब कुछ ठीक है लेकिन डायग्राम खराब है। ओके ठीक है, दैट इज योर ओवेरी, है ना। सो तो ट्रांसवर्स लिगामेंट के बारे में समझते हैं। आल्सो नोन एज द कार्डिनल लिगामेंट, आल्सो नोन एज द मैकेन रोड लिगामेंट। ये आपका इनिशिएट कहां से होता है? फ्रॉम द सर्विक्स। स्टार्ट कहां से होता है? फ्रॉम द सर्विक्स। स्टार्ट होता है फ्रॉम सर्विक्स, सर्विक्स से स्टार्ट करेगा और ये अटैच कहां होता है? दैट इज योर पेल्विक वॉल, दैट इज योर पेल्विक वॉल। तो सर्विक्स से निकल के दैट अटैच इनटू योर पेल्विक वॉल। ठीक है, स्टार्ट सर्विक्स से हो रहा है, यहां पे आपकी सर्विक्स है लाइक, और थोड़ा सा इसको खूबसूरत बना देता, दैट इज योर सर्विक्स। और अटैच कहां हो रहा है? लेटरल वॉल ऑफ पेल्विक वॉल से। ठीक है, ये आपका मेनली लैटरल डेविएशन को रोकता है, लैटरल डेविएशन को रोकता है। मतलब यूट्रस को लैटरली जाने से कौन रोकता है? आपका ट्रांसवर्स लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अपने नेक्स्ट लिगामेंट में। सो नेक्स्ट अवर लिगामेंट इज योर प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। अच्छा, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं कौन सा आपका राउंड लिगामेंट, सॉरी ट्रांसवर्स लिगामेंट, तो लाइक दैट ऐसे होता है आपका ट्रांसवर्स लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, सर्विक्स से अटैच निकल रहा है और यूट्रस के पेल्विक वॉल से अटैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो नेक्स्ट लिगामेंट है, फोर्थ लिगामेंट, दैट इज द प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। ओके, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट कैसे होता है? ये इनिशिएट स्टार्ट करता है प्यूबिस सिम्फाइसिस से, प्यूबिस सिम्फाइसिस से, और इट एंटर इनटू द सर्विक्स। या तो सर्विक्स से, सॉरी प्यूबिस सिम्फाइसिस से निकल के कहां पे अटैच होता है? आपका सर्वाइकल पार्ट ऑफ यूट्रस। लेट्स सी हियर। ओके, ये है आपकी प्यूबिस सिम्फाइसिस। यहां पे आप लेटरल व्यू में देखिए, ये है आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस और इधर है आपकी ये वाला पार्ट है नीचे वाला सर्विक्स। तो यहां पे कुछ ऐसे, ये रस्सी कुछ ऐसे अटैच होती है। ठीक है, तो इस लिगामेंट को क्या बोलते हैं हम? प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। ये का प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट क्या करता है? ये प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट है, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट है। ये क्या करता है? प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट आपके रेट्रोवर्जन्स को रोकता है। रेट्रोवर्जन इन द सेंस कि यूट्रस को पीछे जाने से रोकता है। ये यूट्रस को आगे की तरफ खींच के रखता है ताकि यूट्रस कहां नहीं जाता? पीछे की तरफ, है ना। मैं हिंदी में लिख देता हूं, पीछे झुकने से, मतलब पीछे जाने से इसको रोकता कौन है? आपका प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। लास्ट और फाइनल जो हमारा लिगामेंट है, दैट इज द यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। यूटेरोसैक्रल लिगामेंट नाम से तुम्हें आपको पता चल रहा होगा, स्टार्ट कहां से हो रहा है? यूट्रस से, लाइक दैट। कलर कौन सा यूज नहीं किया अपन ने? ग्रीन। ओके, तो यूट्रस से निकलता है यहां से और S1 S2 मतलब सैक्रल वाले पार्ट में जाके अटैच होता है। ये है आपका, ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पे, ये है आपका यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। ठीक है,
निकल कहाँ से रहा है, यूट्रस से। अटैच कहाँ पे हो रहा है, सैक्रल रीजन से। तो अटैच स्टार्ट यूट्रस से और सैक्रम वाले पार्ट से अटैच हो रहा है। ये आपके यूट्रस के आगे एंटीरियर डेविएशंस को रोकता, मतलब यूट्रस को आगे झुकने से ये रोकता है। दैट इज योर यूटेरोसैक्रल डेविएशन। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम कंप्लीटेड माई ऑल काइंड ऑफ लिगामेंट्स, है ना। ब्रॉड लिगामेंट पढ़ा लिया, ट्रांसवर्स लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, पिवो सर्वाइकल लिगामेंट, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। दैट्स clear, that's complete your topic that known as the ligament. चलो, so next we are going to discuss about the relation of the uterus. ठीक है, relationship of the uterus, relation of uterus ना, मैं इसी में आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका एंटीरियर रिलेशंस क्या है ना। एंटीरियर रिलेशन इसका क्या है, मैं इसी में आपको थोड़ा सा समझा सकता हूं। ठीक है, सो इसको भी रब कर सकते हैं। ओके, तो जो पेरिटोनियल की आपकी लेयर आ रही थी, तो यहां पे आपका पाउच आपका यूटेरो वेसिकल पाउच बना रहा था और पीछे की तरफ आपका रेक्टो यूटेराइन पाउच बना रहा था। तो अगर आप एंटीरियर रिलेशन में देखें तो एक आपका क्या है, ये वाला पाउच, दैट इज यूटेरो वेसिकल पाउच, और आगे की तरफ आप देखो तो ये बेस ऑफ ब्लैडर है। तो एंटीरियर रिलेशन में आप समझेंगे कि एक तो है आपका यूटेरो वेसिकल पाउच, आगे की तरफ एक ये है वन, और सेकंड क्या है आपका, दैट इज द बेस ऑफ ब्लैडर, बेस ऑफ ब्लैडर। क्लियर है। नाउ अगर मैं इसके पोस्टीरियर रिलेशन में देखूं, व्हेन आई एम डिस्कस द पोस्टीरियर रिलेशन, तो पोस्टीरियर रिलेशन में आप समझिएगा ये है आपका एक पाउच जिसका नाम है रेक्टो यूटेराइन पाउच। इस पाउच का नाम क्या था, रेक्टो यूटेराइन पाउच। तो ऑब्वियस है पोस्टीरियर रिलेशन में आपका हो गया, पोस्टीरियर रिलेशन में हो गया आपका रेक्टो यूटेराइन पाउच। क्लियर है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ लैटरल रिलेशन, लैटरल रिलेशन। अब लैटरल रिलेशंस में आप देख पा रहेंगे लैटरली एक लिगामेंट निकल रहा था जिसका नाम क्या था, ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो लैटरली इसका जो रिलेशन होता है दैट इज योर ट्रांसवर्स लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, जो लैटरली थोड़े से आपके यूरेटर भी आते हैं, लैटरल रिलेशन में इसका यूरेटर भी आता है। तो दैट आर द रिलेशन जो बहुत इजी है। आगे की तरफ आपका यूट्रोवेसिकल पाउच है, बेस ऑफ ब्लैडर है, पीछे की तरफ आपका पेरिनियल बॉडी भी है, रेक्टम भी है, लेकिन हम मेनली क्या डिस्कस करेंगे, रेक्टो यूटेराइन पाउच, जिसको पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं, कल्डोसैक भी बोलते हैं। अगर लैटरल देखो तो आपको ये ट्रांसवर्स लिगामेंट मिलेगा और आपको मिलेंगे यूट्रस। तो दैट इज योर रिलेशनशिप ऑफ योर यूट्रस। नेक्स्ट लगे हाथ यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं, ब्लड सप्लाई। चूंकि नाम यूट्रस है तो इसकी जो ब्लड सप्लाई हो रही है दैट इज योर यूटेराइन आर्टरी। कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, यूटेराइन आर्टरी। और एक और थोड़ी मात्रा में सप्लाई करती है दैट इज योर ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, दो आर्टरी मेनली सप्लाई करती है, दैट इज यूटेराइन आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी। यूटेराइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल इलायक आर्टरी, इंटरनल इलायक आर्टरी की ब्रांच है कौन सी, यूटेराइन आर्टरी। अगर कितना ब्लड सप्लाई होता है यूट्रस को तो यूँ समझ सकते हैं 70 ml नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में होता है, जबकि यही प्रेगनेंसी में यूट्रस को 10 गुना ज़्यादा हो जाता है, मतलब 700 ml के आसपास कुछ ब्लड सप्लाई एट द प्रेगनेंसी में होता है। दैट इज योर ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फंक्शन। So next we are going to discuss that is your function of uterus, function of uterus। तो यूट्रस का जो पहला फंक्शन है दैट इज द इम्प्लांटेशन कराने का। जो आपका एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांटेशंस कराने का, उसको स्पेस देना, है ना। सेकंड, हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को मेंटेन करने का काम। तीसरा, जो आपका फीटस है, जो आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम। चौथा,
जो फीटस आपका इम्प्लांट हो उसको ग्रो करने के लिए स्पेस देना, ग्रो करने के लिए क्या देना, स्पेस देना, और उसी एम्ब्रियो को एक्सपेल करने में भी हेल्प कौन करता है, आपका यूट्रस। तो ये कुछ आपके फंक्शन है, जिसका फंक्शन है ऑफ द यूट्रस, है ना। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं अदर्स में। अदर्स कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये हमारे यूट्रस का लास्ट टॉपिक है, लास्ट एंडिंग है। एक टर्मिनोलॉजी होती है यूट्रस में, दैट इज योर अशरमान सिंड्रोम। अशरमान सिंड्रोम, अशरमान सिंड्रोम को ही बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन अडेशन, इंट्रा यूटेराइन अडेशन, ठीक है। होता क्या है, ड्यूरिंग DNC डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, आपके DNC इंस्ट्रूमेंट की वजह से, किसी भी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपका एंडोमेट्रियम में जो लेयर है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम लेयर में अगर कुछ इंजरी हो जाए और उसकी वजह से एंडोमेट्रियल लेयर में स्कारिंग होने लग जाए, स्कारिंग होने लग जाए, स्कारिंग होने की वजह से जो लेयर है उसमें क्या स्टार्ट हो जाए, अडेशन, उस लेयर में अडेशन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं अशरमान सिंड्रोम या इंट्रायूटेराइन अडेशन। इसका ट्रीटमेंट क्या है, दैट इज द पार्शियली, आप पार्शियली या कंप्लीट रिमूव कर दो यूट्रस को, ठीक है। या तो पार्शियली रिमूव करो या क्या करो, कंप्लीट रिमूव करो। जब आप कंप्लीट रिमूव करते हैं यूट्रस को, तो दैट्स टर्म कॉल नेम एज द हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी, हिस्टेरे का मतलब यूट्रस, एक्टमी का मतलब होता है रिमूवल। दैट इज अ कंप्लीट रिमूवल ऑफ द यूट्रस, दैट नोन एज द हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। कुछ और टर्मिनोलॉजी का मैं एक साथ ही डिस्कस कर रहा हूं। ओके, एक और टर्मिनोलॉजी जो आती है, दैट इज नोन एज द पायोमेट्रा। पायोमेट्रा का मतलब क्या होता है, जब यूट्रस में पस का कलेक्शन हो जाए, यूट्रस में किसका कलेक्शन हो जाए, पस का कलेक्शन हो जाए, दैट इज योर पायोमेट्रा। जब यूट्रस में ब्लड का कलेक्शन हो जाए, दैट्स नोन एज द हेमेटोमेट्रा, मतलब ब्लड कलेक्टेड इन यूट्रस, ब्लड कलेक्टेड इन यूट्रस, दैट नोन एज द हेमेटोमेट्रा। एंडोमेट्राइटिस एक और टर्मिनोलॉजी होती है, एंडोमेट्राइटिस, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर, ठीक है। वी आर कंप्लीटेड अवर टॉपिक। सो दोस्तों, ये मेरा कंप्लीट हुआ यूट्रस, और जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आपका प्यार मुझे अच्छा लग रहा है, कोशिश करूँगा मैं और अच्छे वीडियो बनाने की। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैलोपियन ट्यूब, अबाउट द कंप्लीट ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द फैलोपियन ट्यूब। मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है नरसिंगा ज्ञान, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जितना फैला सके फैलाइए। थैंक यू सो मच।